Hello everyone. For standard 11, chapter number 11, thermal property of matter. In this chapter हमें क्या करना है कि भाई हमें थर्मल रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ना है फॉर मैटर. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स मूव ऑन विद द टॉपिक नंबर 1, हीट एंड टेम्परेचर. तो थर्मल रिलेटेड प्रॉपर्टी यानी दो ही नाम हमारे दिमाग में पहले आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वन तो हीट और सेकंड वन कौन सा रहता है, टेम्परेचर. ठीक है, तो ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं. जैसे कि अभी तो समर चल रहा है तो बहुत गर्मी लग रही है, हीट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है भाई. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट एंड टेम्परेचर. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई हुई है फॉर द हीट. Heat is the form of energy which is transferred from one body to another body due to temperature difference between the two bodies. तो हीट क्या है, तो एक सिंपल वर्ड हम यूज कर सकते हैं. हीट तो एक टाइप का क्या है, एनर्जी है. ठीक है, वो क्या हो रहा है, तो वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब. ठीक है, लेट अस टेक टू बॉडी ए एंड बी. सपोज हम कर रहे हैं कि भाई ए का टेम्परेचर T1 है और बी का टेम्परेचर T2 है. ठीक है, नाउ व्हाट, क्या करना है भाई, हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो जहां पे यहाँ पे एक एग्जांपल की बात की हुई है, बॉडी ए एंड बी. ठीक है, बॉडी ए एंड बी, तो वहां पे एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का टेम्परेचर T2 है. तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर हो गई, तो जैसे कि हीट सपोज करते हैं कि भाई बॉडी ए का टेम्परेचर T1 हायर है देन बॉडी बी, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2. रिमेंबर दैट हीट विल ट्रैवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ठीक है, तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, व्हेन T1 is greater than T2 then heat will travel from body A to body B. सपोज करो कि भाई बॉडी B का टेम्परेचर यानी T1 less than T2 यानी T2 is higher than T1. Now what, heat will travel from body B to A because of higher temperature to lower temperature. ठीक है, इन फर्स्ट केस कहां से कहां हुआ था, A to B, इन सेकंड केस फ्रॉम B to A. अगर हम थर्ड केस सपोज करें कि शायद T1 is equal to T2 हो, if the temperature of the both body remains same then what, heat will flow from one body to another body, yes or no, नहीं होगी. क्यों, क्योंकि हीट क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, जो भी हमारा बॉडी है वो क्या होगा, इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया. देयरफॉर नो फ्लो ऑफ हीट. पता चल रहा है. तो इन सेकंड वर्ड अगर हम हीट का एक लाइन में डेफिनेशन अच्छे से लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. ठीक है, पता चल रहा है. तो हीट का मतलब क्या होगा, एक टाइप का एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, और हीट विल ट्रैवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो हीट के रिलेटेड ऐसे बहुत सारी थियरी आई थी. उसके पहले जो थियरी आई थी वो थी कैलोरी थियरी ऑफ हीट. कौन सी थियरी थी, कैलोरी थियरी ऑफ हीट. ठीक है, तो एज पर द रिटर्न क्या लिखा गया हुआ है, हीट is an invisible and the odorless fluid. When some calorie is added to body temperature raise. Suppose कर रहे हैं भाई कि भाई एक कप ऑफ वाटर लिया गया हुआ है. Initially it has temperature 20 डिग्री सेल्सियस. Initially उसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस. Now what, I am going to increase or say added some calorie टू द वाटर, यानी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं
टू द वाटर। तो क्या होगा, अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, रेज होगा, टेम्परेचर रेज होगा, हाँ कि ना। एट 100 डिग्री सेल्सियस हमको पता है कि भाई वाटर बॉयल होता है, तो कौन सा इनिशियली टेम्परेचर लेस होता है, देन आफ्टर इंक्रीजिंग हीट टेम्परेचर क्या होगा, रेज होगा, ठीक है। तो सोचिए यहाँ पे कि अगर कैलोरी ऐड कर रहे हैं तो फिर टेम्परेचर रेज हो रहा है। अगर हम इसका वाइस वर्सा थिंकिंग करें, अगर किसी बॉडी में से हम कैलोरी रिमूव कर दे तो टू द बॉडी, कैलोरी अगर रिमूव कर रहे हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली थिंग इज दैट टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। पता चल रहा है। अगर सिंपल से एक एग्जांपल ले, यहां पे अ कप ऑफ टी, हॉट टी, सपोज कर रहे हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस पे है कप ऑफ हॉट टी। नाउ इसको क्या करना है, मुझे सराउंडिंग में रखना है। ये अपना सिस्टम हो गया है। सिस्टम आजू बाजू का क्या होगा, सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के, बाउंड्री को छोड़ के, उसके आजू का जो एरिया है वो क्या होगा, अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम क्या होगा, सराउंडिंग। तो क्या होने वाला है, बाय हॉट टी है, 60 डिग्री सेल्सियस है। सपोज दैट सराउंडिंग का टेम्परेचर ले रहे हैं हम 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट, एज आई टोल्ड यू दैट हीट विल ट्रैवल फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यहां से हीट ट्रैवल होना स्टार्ट हो जाएगा। हीट ट्रैवल होना स्टार्ट हो जाएगा कब तक, जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता। जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी। दैट मींस व्हाट, कैलोरी रिमूव हो रही है, हीट रिमूव हो रही है। तो जैसे हीट रिमूव होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होने वाला। पता चल रहा है। कैलोरी थियरी ऑफ हीट, यानी कैलोरी थियरी में क्या करना है कि भाई कैलोरी ऐड करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कैलोरी को रिमूव करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। उसके बाद जो थियरी दूसरी आई थी वो थी डायनेमिक थियरी ऑफ हीट। डायनेमिक थियरी ऑफ हीट, यहां से पता चल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक। डायनेमिक का डिक्शनरी मीनिंग क्या रहता है भाई, समथिंग इज मूविंग। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, समथिंग इज मूविंग, कुछ हलचल हो रही है भाई, ऑब्जेक्ट मोशन में है। डायनेमिक का मतलब यह होता है। तो जैसे कि हमको पता है भाई, ऑल द सब्सटेंस मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड दे हैव सम काइंड ऑफ मोशन। लाइक जैसे कि हमें पता है कि मोस्टली 3 टाइप का मोशन रहता है। एक तो ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, उसको यानी ट्रांसलेशन यानी सीधा, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं लीनियर मोशन। नंबर 2 की अगर बात करें, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। एंड थर्ड वन फॉर मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशनल मोशन। जैसे कि पता है सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स के पास मोशन है, तो मोशन कौन कौन सी टाइप की याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सा ट्रांसलेशन, और उसको बोल सकते हैं लीनियर, रोटेशनल और से वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, हीट पे क्या इफेक्ट होगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होकर रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ट्रांसलेशन हो या फिर रोटेशनल हो या वाइब्रेशन हो, कोई भी सब्सटेंस का मोशन हो, वो क्या होगा, ड्यू टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर रेज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, मोशन चेंज होगा। अगर मोशन चेंज हुआ तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यस और नो। एंड देन ड्यू टू दिस वन हम बोल सकते हैं भाई हीट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कब, जब टेम्परेचर रेज होगा तो मोशन भी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा और हीट भी इंक्रीज होगा। पता चल रहा है। देयरफॉर द कंक्लूजन ऑफ द डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट पूछा जाए तो रिमेंबर दैट हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हीट इज द
टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बहुत बढ़िया थियरी है, समझ में आ रहा है। तो हमने पहले डिस्कशन किया हीट। हीट किसको बोलते हैं भाई? हीट क्या करना है भाई? इट्स वन टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। और उसको अगर सेकंड वर्ड में हमें डिस्कशन करना हो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट्स अ सेंसेशन ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। पता चल रहा है। एंड द सेकंड थिंग यहाँ पे एग्जांपल दिया गया हुआ है, सपोज दैट लेट अस टेक टू बॉडी A and B, सपोज दैट A having a temperature T1, B having a temperature T2, therefore due to the temperature difference I am going to take that T1 is greater than T2. That means what? Temperature of body A, temperature of body A higher than temperature of body B. That means what? Energy will travel from A to B. Temperature will travel, heat will travel from A to B. सेकंड केस के अंदर लिया गया है भाई T2, बॉडी B का टेम्परेचर हायर देन T1, देन क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम B टू A। अगर दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हीट विल नॉट फ्लोइंग। पता चल रहा है। तो ये हीट को एक्सप्लेन करने के लिए देन थियरी आई थी, वो थी कैलोरी थियरी ऑफ हीट। तो कैलोरी थियरी ऑफ हीट क्या बोलती है? अगर हम कैलोरी ऐड करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर रेज होगा। अगर हम कैलोरी रिमूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल भी की बात की हुई है। फर्स्ट केस के अंदर मैंने वाटर लिया था, तो वाटर में क्या इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड, कैलोरी ऐड कर रहा हूं, तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा अप टू दी 100 डिग्री, क्योंकि वाटर की बात कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट तक। ठीक है। इन द सेकंड केस अ कप ऑफ हॉट टी, तो उसका इनिशियल टेम्परेचर मैंने सपोज किया था 60 डिग्री सेल्सियस। नाउ उसको मैं सराउंडिंग में रख रहा हूं ठंडा करने के लिए, तो क्या होगा? ऑब्वियस बात है, हीट विल ट्रैवल फ्रॉम द हॉट कप ऑफ टी टू सराउंडिंग। पता चल रहा है। तो क्या होगा? 60 डिग्री से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसके साथ एडजस्ट होने की ट्राई करेगा। कब तक? जब तक सराउंडिंग एंड सिस्टम का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक। ठीक है। तो ये था कैलोरी थियरी ऑफ हीट। उसके बाद जो थियरी आया था वो था डायनेमिक थियरी ऑफ हीट। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, कुछ चीज मोशन में है। तो हम जैसे जानते हैं कि भाई सारे सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के बने हुए थे और मॉलिक्यूल्स के पास क्या रहता है? मोशन रहती है। तो मोशन कौन कौन सी टाइप की होती है भाई? एक तो ट्रांसलेशन मोशन हो सकती है, रोटेशनल मोशन हो सकती है, वाइब्रेशनल मोशन हो सकती है। सपोज दैट अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज हो कर रहा हूं तो हीट पे क्या इफेक्ट होगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, कुछ भी टेम्परेचर के साथ में कुछ भी ऊपर नीचे कर रहा हूं, तो फिर हीट के साथ क्या होने वाला है? यहाँ पे मैंने केस की बात की है भाई, टेम्परेचर अगर रेज करूंगा तो सिंपल सी थिंकिंग है, कोई भी सब्सटेंस में ले रहा हूं उसके मॉलिक्यूल की मोशन चेंज होगी। क्या होगी? अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो मोशन भी इंक्रीज होगी। अगर मोशन इंक्रीज हुआ तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? हीट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। Therefore the conclusion is that by these two theory, heat is the total kinetic energy of the system. ये point most IMP remember that. Heat is the total kinetic energy of the system. तो similar that अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो उसके यूनिट का भी डिस्कशन करना चाहिए ना। तो फिर यूनिट ऑफ हीट, तो दो यूनिट हो सकते हैं, एक तो SI यूनिट और सेकंड वन CGS यूनिट। SI यूनिट कौन सा है फॉर हीट? जूल। एंड CGS यूनिट कैलोरी। तो भाई कब से मैं डिस्कशन करो भाई कैलोरी ऐड करो, कैलोरी रिमूव करो, तो ये कैलोरी है क्या? तो कैलोरी क्या है कि भाई इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। जैसे कि यहां पे एक वाटर लिया गया है, कितना वाटर? उसका डिजिट दिया गया 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम? हीट ऐड कर रहे हैं। हीट कितना रिक्वायर्ड है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कहां से कहां? फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू रेज करना है टिल 15.5
डिग्री सेल्सियस, यानी अगर हमें हीट की रिक्वायरमेंट है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट फिनोमेनन दैट इज नोन एज द 1 कैलोरी। उसको क्या बोलेंगे हम? 1 कैलोरी। देन आफ्टर द रिमेंबर दैट द रिलेशन बिटवीन द जूल एंड कैलोरी क्या होगा? 1 जूल इज इक्वल टू 4.186 कैलोरी। क्या होगा? 1 जूल इज इक्वल टू 4.186 कैलोरी। ठीक है, पता चल रहा है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। हीट का दिखा हमने। देन आफ्टर कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट, डायनेमिक थियरी ऑफ हीट। आफ्टर दैट यूनिट ऑफ हीट कौन कौन से है? एसआई है, सीजीएस है। एसआई कौन सा है? जूल है। सीजीएस कौन सा है? कैलोरी। कैलोरी किसको बोलते हैं? 1 ग्राम ऑफ वाटर लो, उसका टेम्परेचर रेज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट है उसको बोलेंगे हम कैलोरी। ठीक है, तो रिलेशन भी दिया गया हुआ है यहाँ पे, 1 जूल इज इक्वल टू 4.186 कैलोरी। पता चल रहा है? दिस इज द सिंपल फंडामेंटल ऑफ हीट। ठीक है, देन टॉपिक क्या था? हीट एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं पहले, क्योंकि हीट को भी अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जा रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर का नाम ले रहे कि भाई हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर है क्या? तो क्वेश्चन वहां पे है। तो टेम्परेचर किसको बोलते हैं? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है ना, क्या हो रहा है? तो यहां पे याद रखना कि हीट के लिए क्या लिखा गया था? हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जहां पे टेम्परेचर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पता चल रहा है? हीट था टोटल काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर एग्जाम या फिर कहीं पे भी आपको पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, देन व्हाट यू हैव टू राइट द मोस्ट टाइम पॉइंट, ये लिखना भूलना मत। हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ व्हाट? हीट इज द, it is the quantity that decide the direction of flow of heat। वो तो हमें पता है, जैसे कि आगे के एग्जांपल में लिया भाई, दो बॉडी थी, टेम्परेचर ट्रैवल हो रहा था फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। चलो यहाँ पे भी एक बार ले लेते हैं हम लोग। भाई टेक टू बॉडी A and B, A having a 50 डिग्री सेल्सियस, B having a 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कौन सा टेम्परेचर हाई हुआ? भाई टेम्परेचर ऑफ A, बॉडी A ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी B। ठीक है, तो हीट ट्रैवल होगा, वो डायरेक्शन कहां से कहां होगी? फ्रॉम बॉडी A टू B। पता चल रहा है? डायरेक्शन कहां से कहां होगी? फ्रॉम बॉडी A टू बॉडी B। ठीक है, तो क्या कर रहा है टेम्परेचर? दैट्स द डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। तो तीन चीजें याद रखनी है पहले तो टेम्परेचर में। टेम्परेचर दैट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सेकंड वन, एट मेजर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बहुत मोस्ट टाइम पॉइंट है, बार बार दोहरा रहा हूं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट it is the quantity that decide the direction of the flow of heat। पता चल रहा है? this is the decider of the direction of flow of heat। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन सी थियरी, जैसे कि हमने हीट का डिस्कशन किया, but then after उसकी थियरीज थी कुछ हीट के रिलेटेड, वैसे ही टेम्परेचर है और उसके रिलेटेड कुछ थियरी है। ठीक है, तो यहाँ पे है थर्मोमेट्री। नेक्स्ट थियरी है रिलेटेड टू टेम्परेचर, थर्मोमेट्री। थर्मोमीटर अलग है और थर्मोमेट्री चीज अलग है। थर्मोमेट्री क्या है कि भाई थर्मोमीटर के पीछे जो फिजिक्स लगा हुआ है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के पीछे जो फिजिक्स है उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री। दैट्स द वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स यूजिंग फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि हमको पता है कि भाई थर्मोमीटर क्या करता है? थर्मोमीटर दैट्स अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टू मेजर टेम्परेचर।
ठीक है, याद होगा इतना। थर्मोमीटर और थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री वन ऑफ द फिजिक्स है, ब्रांच है जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज होती है। और थर्मोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। तो थर्मोमीटर के पीछे कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, तो 1 मार्क के लिए ये भी आपको आईएमपी हो सकता है। कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, इट इज द बेस्ड ऑन द फैक्ट, it is the based on the fact that one properties of substance increase linearly with increase in temperature. One property of substance increase linearly with increase in temperature. क्या हो रहा है कि टेम्परेचर के साथ कोई एक फिजिकल क्वांटिटी लीनियरली इंक्रीज हो रही है। जैसे कि अगर बात करें मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, उसमें क्या यूज होता है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर में मर्क्यूरी, जैसे ही टेम्परेचर रेज होगा तो क्या होगा, मर्क्यूरी का लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो मतलब में बोलने का मतलब इतना है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी यानी कोई भी एक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के कौन कौन से टाइप्स है, जैसे कि यहां पे मैंने 2 लिखे हैं जो मेनली यूज होते हैं। एक तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, तो यहां पे ऐसा फ्लूइड कौन सा यूज होता है, मर्क्यूरी। ठीक है, तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या होगा भाई, टेम्परेचर अगर रेज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मर्क्यूरी का लेंथ भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर डाउन नहीं करना ना, हाँ, तो मर्क्यूरी का लेंथ क्या होगा, विथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नाउ व्हाट, अगर हम दूसरे टाइप की अगर बात करें, इधर ही लिख देता हूं, एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी आता है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, यहां पे लिख रहा हूं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर मर्क्यूरी थर्मोमीटर था तो टेम्परेचर के साथ मर्क्यूरी इंक्रीज हुआ, मर्क्यूरी का लेंथ इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके साथ कौन सा इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। पता चल रहा है, हाँ कि ना। तो पहला टाइप था मर्क्यूरी थर्मोमीटर, दूसरा टाइप था रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर में भी टेम्परेचर मर्क्यूरी लेंथ इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में भी टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नाउ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, तो यहां पे हम 3 केस की बात करेंगे। जैसे कि अगर शायद आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, गेन-यूसेक्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, इसका भी डिस्कशन करने वाले हम लोग प्रीवियस नेक्स्ट चैप्टर में। बॉयल्स लॉ यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, गैस गेल्यूशेक वॉल्यूम कांस्टेंट, एंड चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका भी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, तो आपको पता है व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो हम सबको पता है PV इज इक्वल टू nRT, जहां पे nR यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जो कांस्टेंट है। ठीक है, ये पार्ट कांस्टेंट है, तो बचा कौन कौन, टेम्परेचर, P एंड वॉल्यूम। इन फर्स्ट केस एज पर द थियरी नेम क्या दिया गया हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर इंक्रीज हो तो कौन सी प्रॉपर्टी उसके साथ साथ इंक्रीज होने वाली है, तो ठीक है, तो जो चीज कांस्टेंट है PV, nR तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू T। अगर कांस्टेंट चीज को निकाल दे हम तो कौन सा चीज रखना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, तो क्या होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके साथ साथ प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है,
तो सिमिलर दैट इन नंबर 2 अगर हम थोड़ा डिस्कशन चेंज करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह पे कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, तो डायरेक्टली दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट, तो बचा कौन, V एंड T, तो क्या होगा, वॉल्यूम which is directly proportional with the temperature, volume which is directly proportional with the temperature, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, उसके साथ साथ इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो बॉयल्स लॉ का भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा है ये, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को निकाल दो तो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द V, ठीक है। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद वॉल्यूम, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो दिस इज द सिंपल फंडामेंटल बिहाइंड द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो कौन कौन से टाइप है थर्मोमीटर के, थर्मोमीटर क्या हो रहा है, थर्मोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि विद टेम्परेचर किसी फिजिकल क्वांटिटी और वन प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए गए हुए हैं, फर्स्ट थर्मोमीटर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ साथ मर्क्यूरी लेंथ इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में क्या हो रहा है कि भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। सेम फॉर द कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है अपना प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। One of the property of the substance increases with linearly with increases in the temperature, पता चल रहा है। तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया भाई, फर्स्ट था हीट, देन उसका डेफिनेशन थ्योरी एंड यूनिट, टेम्परेचर डेफिनेशन थ्योरी एंड हीट एंड यूनिट। सिमिलर दैट टेम्परेचर का भी हम डिस्कशन करने वाला। फर्स्ट हमने डेफिनेशन देखा, उसका टाइप्स देखा, उसका प्रिंसिपल देखा, देन व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड द थर्मोमीटर वो भी देखा। नाउ व्हाट इट्स टर्न फॉर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जब तक हम 11th साइंस में नहीं आते ना, तब तक अब हमने 3 ही यूनिट के बारे में सुना होता है। फर्स्ट सेल्सियस, सेकंड वन केल्विन और थर्ड फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब तक हमने कौन से टेम्परेचर का डिस्कशन किया होगा भाई, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। लेकिन टेम्परेचर के और 2 यूनिट है, र्यूमर्स एंड रैंकाइन। जैसे आप देख सकते हो ऊपर लिखा गया हुआ है र्यूमर्स एंड रैंकाइन, ठीक है। तो टेम्परेचर के 5 यूनिट है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर्स एंड रैंकाइन। तो यहाँ पे सिंबल भी साइड पे सेकंड कॉलम पे सिंबल लिया गया हुआ है। सेल्सियस के लिए सिंबल है डिग्री सेल्सियस, केल्विन डिनोटेड बाय के, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर्स डिग्री आर, रैंकाइन कैपिटल आर ए। देन आफ्टर थर्ड कॉलम जो लिखा गया हुआ है LFP, उसका मतलब होता है लो फिक्स्ड पॉइंट। UFP का मतलब होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट की अगर बात करें तो क्या होता है भाई, वाटर है तो वाटर का लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होगा। अगर सिंपल सा बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है, कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो उसको। वाटर का UFP यानी अपर फिक्स पॉइंट, यानी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं पे लिखा गया हुआ है सेल्सियस के लिए हमें हर वक्त पता रहता है भाई LFP 0, UFP 100 डिग्री सेल्सियस, ये सारे डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द स्केल, यानी डिफरेंस बिटवीन द UFP एंड LFP कितना होगा, कितना हो रहा है 100 माइनस 0, 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलर दैट फॉलो दैट फॉर केल्विन 273, 373 एंड डिफरेंस 100,
देन आफ्टर फ़ारेनहाइट 32, 212, 180, ये सारे यूनिट याद रखिएगा, ये केल्विन में, ये जितने में है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, ये किसमें डिग्री र्यूमर्स और ये किसमें रैंकाइन आ रहे हैं, तो ये पीछे का यूनिट से भी रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको LFP UFP ये आपको थोड़ा रिमेंबर करना पड़ेगा, लेकिन अगर रिमेंबर नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको इक्वेशन रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा या फिर किसी और ने पूछा या पेपर में आया कि भाई सेल्सियस और रैंकाइन में कन्वर्जन दिखाओ मुझे, तो हर वक्त तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन दिया गया हुआ है फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन। कौन कौन सा, टेम्परेचर ऑन द फर्स्ट स्केल माइनस LFP डिवाइड बाय UFP माइनस LFP इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP। अगर आपको टेम्परेचर का यूनिट रिलेटेड LFP एंड UFP पता होगा, देन यू विल इजीली कैलकुलेट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा न्यूमेरिकल भी दिखाता हूँ एक दो, तो जहां से आपको थोड़ा क्लियर आइडिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री र्यूमर्स। 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है मुझे डिग्री र्यूमर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेल्सियस टू र्यूमर्स। तो एज पर द फॉर्मूला क्या होगा, टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल माइनस LFP यानी लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय UFP माइनस LFP इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल माइनस LFP डिवाइड बाय UFP माइनस LFP। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल डायरेक्टली लिया गया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस LFP कितना है इन सेल्सियस, LFP इन सेल्सियस कितना है 0 एंड UFP 100 दिख रहा है, LFP कितना है 0, UFP माइनस LFP कितना होगा डिफरेंस 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन र्यूमर्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिनोशन लिख देते हैं TR माइनस LFP लोअर फिक्स पॉइंट फॉर द र्यूमर्स कितना होगा, रिवर्स में जाइए, लोअर कितना है 0 है, मैक्सिमम कितना है 80 और डिफरेंस कितना है 80, तो यहाँ पे कितना होगा 0 डिवाइड बाय 80 माइनस 0। ठीक है, तो 80 होना है। देन आफ्टर व्हाट, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर 50 माइनस 0 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू TR डिवाइड बाय 80। चलो डू क्रॉस मल्टीप्लाई, TR को सब्जेक्ट बनाइए, TR इज इक्वल टू डिवाइड टू साइड चेंज मल्टीप्लाई 50 into 80 डिवाइड बाय 100 0 0 कट, रिमेनिंग 1 8 5 40 डिग्री रिवर्स। तो 50 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्जन हो गया रिवर्स को। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे आपको बेनिफिट यही होने वाला है कि आपको कन्वर्जन रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सी चीज में कन्वर्ट करना है। एक तो डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो पहले सी रीडिंग ऑन फर्स्ट स्केल माइनस LFP अपॉन, यहां पे हम करेंगे डिग्री सेल्सियस टू केल्विन अपॉन UFP माइनस LFP इज इक्वल टू ऑन सेकंड स्केल माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में दिया गया हुआ है 27, LFP कितना है 0, डिफरेंस कितना है 100। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया फ्रॉम द टेबल, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। सेकंड हमें फाइंड आउट कर रहा है इन केल्विन, LFP 273, डिफरेंस कितना है दोनों का 100 100 100 कट, चलो 27 माइनस 0 27, TK माइनस 273 माइनस है, साइड चेंज होगा तो प्लस, तो क्या होगा TK इज इक्वल टू 27 प्लस 273 हाउ मच, इट्स 300 कैलोरी। कितना होगा 300 कैलोरी। ये बहुत इजी है। ठीक है, अगर हमें डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ऐसे तो रिलेशन आप कई बार रट्टा भी मार चुके होते हो, लेकिन ये चीज मुझे इजी लगती है कि भाई आपको ये कन्वर्जन भी इजी रहेगा। कोई भी यूनिट में पूछे, रैंकाइन में पूछे तो फिर भी आएगा, र्यूमर्स में पूछे तो भी आएगा, ये इजी रहेगा अपने लिए। तो रीडिंग ऑन फर्स्ट स्केल माइनस LFP डिवाइड बाय UFP माइनस LFP इज इक्वल टू रीडिंग ऑन सेकंड स्केल माइनस LFP अपॉन
UFP माइनस LFP। ये 1 मार्क के लिए भी मोस्ट टाइम पे, अगर डायरेक्ट यहाँ से देख लो, ये थोड़ा नजर मारोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट के लिए लोअर कितना है 32, मैक्सिमम कितना है 212, डिफरेंस कितना है 180। तो फर्स्ट स्केल डिग्री सेल्सियस दिया गया है 27, LFP 0, डिफरेंस कितना है 100 डिग्री सेल्सियस के लिए। डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए हमें फाइंड आउट करना है LFP 32 डिवाइड बाय UFP माइनस LFP, दोनों का डिफरेंस कितना था 180, ठीक है। तो 27 अपॉन 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। चलो डिग्री फ़ारेनहाइट को सब्जेक्ट बनाइए, 27 अपॉन 100 आप अपने हिसाब से करिएगा, थोड़ा डिवाइड टू साइड चेंज, मल्टीप्लाई 180, जो भी है अपना जो भी आंसर आए उसको आप ऐड कीजिए, माइनस टू साइड चेंज प्लस 32, यू विल गेट द आंसर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। जो भी आंसर आएगा आपका किसमें आएगा, इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बहुत इजी चीज है। पहले थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को समझने के लिए हमें पहले दो प्रॉपर्टी जो सबसे मोस्ट टाइम पे रहती है वो है हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट कौन था, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। उसको ये भी बोल सकते हैं सेंसेशन ऑफ हीट, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। देन आफ्टर फर्स्ट थियरी हमने बात की वो थी कैलोरी थियरी ऑफ हीट। उसमें अगर कैलोरी ऐड हो रहा है तो टेम्परेचर रेज होगा, अगर कैलोरी रिमूव हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डायनेमिक पे क्या हो रहा है कि भाई अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मोशन रहता है किसका, सब्सटेंस का मोशन, वो भी इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा और उसके साथ साथ हीट भी इंक्रीज होगा। तो इन कंक्लूजन दैट हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिस इज द मोस्ट IMP वर्ड बोलो, सेंटेंस बोलो, आपको जो बोलना है वो बोलो, मोस्ट IMP लाइन है, ठीक है। और ये डिफरेंस जब लिखो आप बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर, ये लाइन होनी चाहिए। देन आफ्टर व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट, SI यूनिट, CGS यूनिट, जूल एंड कैलोरी। कब से हम डिस्कशन कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरी, तो उसको भी डिफाइन कर देते कि भाई इट इज एन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। यानी यहाँ पे टेम्परेचर लिखा गया है from the 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius। And what is the relation between joule, MKS and CGS? 1 joule is equal to 1.486 कैलोरी। अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाए तो 4.2 कैलोरी भी हम लिख सकते हैं नियर अबाउट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन हमने देखा कि भाई टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर दैट्स अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो उसके लिए क्या लिखा गया है कंक्लूजन, दैट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट इज द क्वांटिटी दैट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जैसे कि हमको पता है हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो उसके लिए कौन सी थियरी, थर्मोमीटर, दैट्स अ ब्रांच जो मेजरमेंट करता है टेम्परेचर के लिए, ठीक है। वो थर्मोमीटर का फिजिक्स है। तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर क्या करता है, मेजर द टेम्परेचर, वो इंस्ट्रूमेंट है। और उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस लिनियरली विद द टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स आपको दिखा गया है, ऐसे 4-5 टाइप का डिस्कशन किया। मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा विद द टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ लेंथ ऑफ मर्क्यूरी भी इंक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। बाय द यूजिंग ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, उसके हिसाब से अगर nR तो कांस्टेंट है 8.31 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। PV वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहे तो क्या होगा, प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिमिलर दैट अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, कौन कौन से यूनिट है, अब तक तो हम 3 पढ़ते आ रहे हैं, अभी कितने हैं 5, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रीमर्स एंड द रैंकाइन। और सबके LFP एंड UFP यानी लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट दिए गए हुए हैं, ठीक है। नाउ द फॉर्मूला, एक सिंपल जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा गया हुआ है
टेम्परेचर ऑन द फर्स्ट स्केल माइनस LFP डिवाइड बाय UFP माइनस LFP इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन द सेकंड स्केल माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कन्वर्जन किया, भाई फॉर्मूला लगा, किसको कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस टू रूमर्स, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू डाली, LFP की वैल्यू डाली, दोनों का डिफरेंस डिवीजन ऑन बेस स्केल 100। सिमिलर यहाँ पे रूमर्स की वैल्यू जो सिंप्लीफाई करो मैथमेटिक्स टू, देन यू विल गेट द आंसर फॉर द रूमर्स। सिमिलर दैट यहाँ पे भी कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, ये जो है वो चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का फर्स्ट पार्ट है, जो आपको बेसिक सा चैप्टर क्लियर होने के लिए आपको ये दोनों चीजें पावरफुल पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे भी कुछ भी जगह पे डाउट हो तो पोस्ट कीजिए, लिख लीजिए, तो आपको ये नोट्स भी काम लगेंगे। ठीक है, थैंक यू।